अगला सवाल, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर है, सेटिस्फाई दिस दिस दिस, देन कंप्लीट रेंज ऑफ इज ए टू बी, देन 5 a + b इज इक्वल टू। फटाफट सवाल करिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे इसका आंसर 2 मिनट में चाहिए। अगर आप 2 मिनट में कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही होशियार है। ठीक है, फटाफट। कैसे करेंगे इसको आप, फटाफट बताइए फटाफट। देखो, मैंने आपको कल एक सवाल करवाया था, जिसमें परसों या कल एक सवाल था एसओटी का, जिसमें b मोर देन a + c/2, b लेस देन a + c/2। उसमें मैंने एक आरएमएस बताया था, रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर इसलिए। और e का वैल्यू पूछा है तो उसको a + b + c + d नहीं चाहिए। तो अगर मैं a + b + c + d लिखना चाहूँ तो ये 8 - e है, और a² + b² + c² + d² लिखना चाहूँ तो ये 16 - e² है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इनमें क्या रिलेशन है, ये मुझे एम की याद दिला रहा है, ये मुझे रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर याद दिला रहा है। मतलब इनका अगर आप स्क्वायर करके एवरेज निकालोगे, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ये ऑलवेज बड़ा होता है उनके एपी से। और बस यही है इस सवाल का गुरु मंत्र। तो स्क्वायर का सम दिखे और सिंगल का सम दिखे तो, और इनइक्वालिटी का सवाल हो, रेंज का सवाल हो, तो इन्हीं को बुलाना, सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 16 - e² / 4 ये बड़ा होगा 8 - e/4 से। अब तो सवाल खत्म ही हो गया। ये 2 और ये तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 है, यहाँ 4 है, 2 हो जाएगा, और 2 सामने चला गया, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दो और ओपन कर दो, स्क्वायरिंग दोनों तरफ लगा दो, तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। 8 - e का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 64 कट गया, तो यहाँ से आ गया -4e², और यहाँ से आ गया -16e + e²। तो इसको वहां ले गए, तो ये आ गया -5e² और ये हो गया -16e। तो 5e² लेस देन 16e, तो 5e² - 16e लेस देन इक्वल टू 0। e कॉमन है, 5e - 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो e की जो वैल्यू आएगी छोटे रूट से बड़े रूट आएगी, यानी कि 0 से लेकर 16/5। तो सम कर दो इनका a + b का, तो 16/5 + 0, 16/5 × 5 कितना हो गया, 16। तो 16 इसका आंसर है। याद रखना, स्क्वायर का सम हो और सम हो सिंपल, और इनइक्वालिटी का सवाल आ जाए रेंज का, मैक्सिमम मिनिमम का, तो आप किसको याद करना, आरएमएस और एवरेज को। ठीक है, बाय।